नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुशवाहा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से एमए मास कम्युनिकेशन का छात्र हूँ। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रोफेसर श्री गिरीश उपाध्याय सर आज हमें ज्ञान तीर्थ सप्रे संग्रहालय का विजिट कराने ले जा रहे हैं, जहां हमारी मुलाकात पद्मश्री से सम्मानित श्री विजयदत्त श्रीधर जी से होगी, जो कि इस संग्रहालय के संस्थापक एवं संयोजक है। आज ये हमें विभिन्न जानकारियां प्रदान करेंगे, जैसे पत्रकारिता की नींव कैसे रखी गई, आज़ादी के समय पत्रकारिता की क्या भूमिका रही, पत्रकारिता में क्या क्या परिवर्तन आए। तो मिलते हैं विजयदत्त श्रीधर जी से। ये 2000 साल पूरे हुए, मतलब सन 2000 ईस्वी। तो अमेरिका के रिसर्च स्कॉलर के एक ग्रुप ने ऐसे 1000 महापुरुषों की सूची तैयार की। तो वो कितने 1000 वर्ष, और सन 1001 से 2000 तक के जो 1000 वर्ष, सेकेंड मिलेनियम। तो जब इसकी सूची तैयार की तो उसमें देखा कि जिन लोगों ने इतिहास को निर्णायक रूप से प्रभावित किया, ऐसे योहान गुटेनबर्ग। अब योहान गुटेनबर्ग के बारे में जानते हो आपको? योहान गुटेनबर्ग का इसलिए उनको नाम स्थान दिया गया महानव में सबसे महान, क्योंकि उन्होंने 1440 से 1450 के बीच के समय में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की ईजाद की, जिसे चल टाइप कहा जाता है। और वो तो जब ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई 1446 के आसपास, तो ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने से वो पहले जो पोथियाँ थी जो हाथ से लिखी जाती थी, कागज पर या ताड़पत्र पर या भोजपत्र पर ऐसे लिखी जाती थी, तो वो बहुत सीमित लोगों के हाथ में रहती थी, मठों में होती थी, ऐसे लोगों के पास होती थी। तो उन पर कुछ लोग कब्जा था, जैसे चाहे बताएं जैसे चाहे ना बताएं। योहान गुटेनबर्ग ने की, ये जर्मनी के थे, तो इसलिए उन्हें महान हुआ क्योंकि उन्होंने ज्ञान और शिक्षा के लोकव्यापीकरण, ज्ञान जो चंद मुट्ठियों में कैद था उसको समाज में सबके लिए सुलभ कर दिया। जिसकी इच्छा हो वो, और किताब ज़्यादा जब कहते हैं जब ज़्यादा संख्या में प्रकाशन होता है तो उसकी कीमत घटती जाती है। यदि आज एक किताब कोई छापना चाहे 500 रुपये की, तो 500 पेज की, तो वो 2-2.5 लाख 3 लाख में छपेगी, और ये तो उसकी कीमत कितनी आएगी? 2-2.5 लाख कीमत हो गई। लेकिन यदि उसकी 20,000 कापी छप जाएगी तो 500 रुपये हो जाएगी वो किताब। तो ज़्यादा संख्या में जब छपने लगी, ज़्यादा प्रतियाँ होने लगी, तो वो सस्ती भी होने लगी, तो सस्ती हो गई, सुलभ भी हो गई। तो ज्ञान और शिक्षा, इसके लोकव्यापीकरण का पथ प्रशस्त किया योहान गुटेनबर्ग ने, इसलिए उन्हें महानों में भी महान माना गया। उसमें हमारे देश के भी लोगों के नाम शामिल है, महात्मा गांधी के नाम से बहुत ऊपर लिखा गया है। तो महात्मा गांधी का एक अलग तरह का योगदान है। वैसा व्यक्ति जो अमेरिका के प्लानेट थे, जॉन हैंस, उन्होंने तो उनके मरने के बाद जो टिप्पणी लिखी थी उसमें लिखा कि महात्मा वो भगवान बुद्ध के बाद सबसे बड़ा भारतीय और ईसा मसीह के बाद सबसे बड़ा ईसाई, मतलब धर्म के नाते नहीं, वो उनका जो करुणा और इसका जो उनका सिद्धांत हो गया, तो इतना महान माना गया। और स्वयं सरदार पटेल या जो भी ऐसा व्यक्ति पिछले 1000 साल में हमारे यहाँ नहीं हुआ और आगे कभी होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। तो वो एक अलग तरह का उनका भी इसमें समावेश है इतिहास में। तो एक तो ये भी बात। फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ कब आई? 1446-47 में तो ये यूरोप में स्ट्रेसबर्ग के आसपास इसका हो गया। हमारे यहाँ आई इसके 100 साल बाद, और वहाँ भी वो डच पुर्तगीज जो थे वो लाए और पुर्तगाल में पहला उनका प्रयोग हुआ। और उस पर जो 2 किताबें जो बाइबल की पहली प्रतियाँ छापी, हमारे यहाँ जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, प्रिंटिंग प्रेस आए, वो आए मिशनरीज के साथ, और उनका उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार करना, क्रिश्चियन धर्म का, ईसाई धर्म का। वो उसी के लिए लाए थे, वो सबसे पहले उसी किताबें शुरू हुई। तो वो पहला जो 1546 में ईजाद के 100 साल बाद जब भारत उसका आगमन हुआ, उस प्रेस में पहली जो किताबें छपी थी उसमें बाइबल के किसी एक खंड की थी, उसकी प्रतियाँ थी, वो 2 प्रतियाँ भी न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में सुरक्षित थी। यहाँ से चला फिर कोलकाता के पास श्रीराम, ये मिशनरीज का बड़ा भारी केंद्र था, और वहाँ उन्होंने हिंदी में भी शिक्षा और बांग्ला में भी शिक्षा शुरू किया।
तो इसके कुछ साल बाद हमारे यहाँ बांग्ला का टाइप बनना शुरू हुआ, हिंदी का टाइप बनना शुरू हुआ। ये कैसे चल के ये प्रकाशन का इतिहास। तो प्रकाशन का इतिहास पहले मतलब मुद्रण पद्धति, मुद्रण प्रणाली, मुद्रण कला, जो भी आप उसको नाम दें, उसका जो इतिहास शुरू होता हुआ है। फिर इनके जवाब में या इनकी प्रतिस्पर्धा में फिर हमारा फारसी में प्रेस बनी। वो लिथो प्रिंटिंग प्रेस होता था, एक लिथो पत्थर होता, उस पर लिखा, हाथ से लिखा जाता है। वो जो खास तौर से बंदू जैसी कलम होती है वो उनसे लिखा जाता है, उस शिला मुद्रण उसे कहते हैं, लिथो प्रिंटिंग। उसकी बहुत सारी पूछियाँ यहाँ नहीं रखी हुई, सब चकरा लेंगे। हाथ की लिखी पांडुलिपियों की बहुत सारी पूछियाँ यहाँ रखी हुई। ये जब चला तो फिर आगे बढ़ गया, अंग्रेजी की टाइप आया, उसके बाद फिर भारतीय भाषा में टाइप बनने शुरू हो गए। तो 1700 के आखिर से लेके 1800 के शुरुआत में अगले 20-25 वर्षों में लगभग सभी भाषाओं में टाइप वाले बनने लगे थे। और टाइप बनने लगे तो फिर पुस्तकें भी छपने लगी और समाचार पत्र पत्रिकाएं भी छपने लगी। पहली पुस्तकें छपी, उनका उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार करना। तो यदि वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे थे तो यहाँ फिर इस्लाम का प्रचार या दूसरे उसका प्रचार। क्योंकि सबसे पहले हमारे उर्दू फारसी के अखबार आए, उर्दू के अखबार आए, फिर यहाँ फिर बांग्ला के अखबार शुरू हुए। फिर हमारे यहाँ कर्नाटक में आपके कन्नड़ भाषा, कन्नडा कहलाती है वास्तव में, उसके अखबार शुरू हुए। तो अब यहाँ से एक सिलसिला नया शुरू होता है। तो हमारे यहाँ आपने नाम सुना होगा गंगोत्री, यमुनोत्री। गंगोत्री मतलब जहाँ से गंगा जी निकलती है, और यमुनोत्री मतलब जहाँ से यमुना जी निकलती है। कोलकाता को भारत में पत्रकारिता की गंगोत्री कहा जाता है। कोलकाता से सबसे पहले अंग्रेजी का अखबार द बंगाल गजट और कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, इसका भी पॉपुलर नाम है। अपने घरों में नहीं, बच्चों के नाम पप्पू, मुन्ना, ऐसे रख लेते हैं। इसका पॉपुलर जो नाम है वो हिकीज गजट, लेकिन ऑफिशियल उसका नाम है द बंगाल गजट और कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। ये साप्ताहिक अखबार था और जेम्स ऑगस्टस डिकी इन्होंने इसका संपादन किया था, प्रकाशन किया था। तो यहाँ आपको योहान गुटेनबर्ग का ही फोटो देखने को मिलेगा और जेम्स ऑगस्टस डिकी। और वो अखबार कब निकला था? 29 जनवरी 1780। मतलब भारत में पत्रकारिता की शुरुआत के 243 वर्ष पूरे हो गए। हिकी को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने भारत मतलब जो आधुनिक पत्रकारिता है इसकी शुरुआत की। लेकिन उसको इस बात का भी श्रेय जाता है कि पत्रकारिता का मुख्य काम वो है कि जो चीज़ छुपाई जा रही है उसके बारे में जानकारी हासिल करके उसको प्रकाशित करना। तो ये काम भी उसने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से समय थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आला अफसर जो कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार कर रहे थे उसका वो भंडाफोड़ करता था। इसके कारण से दुर्दशा हुई, उसको प्रिंटिंग का काम देना बंद कर दिया गया। वो अंततः उसको जहाज में बिठा के यहाँ से बलार डिपोर्ट कर दिया गया, मतलब इंग्लैंड भेज दिया गया। तो उससे फिर एक नई स्थापना हुई कि जब आप सत्ता के लिए, व्यवस्था के लिए असहज करने वाले सवाल उठाओगे, पूछोगे तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा और आपको यदि पत्रकारिता करना है तो प्रताड़ने में तैयार रहना है। ये दूसरा सबक हो गया। अब इसके बाद फिर हमारे यहाँ दूसरे सबक पत्रकारिता 1818 में, ये तो 1880 की 70 की बात हुई। 1818 में बांग्ला के समाचार पत्र शुरू हो गए और 1822 में उर्दू, फारसी और गुजराती। राजा राममोहन राय का फारसी का अखबार निकला, बिलातुल अखबार। 1 जुलाई 1822 को मुंबई समाचार गुजराती का पहला अखबार निकला और वो पहला अखबार जो निकला मुंबई समाचार वो आज भी प्रकाशित हो रहा है।
अभी अभी उसके 200 साल बनाए गए हैं, ये 201वां साल पूरा हो जाएगा जुलाई में। अपना जो है वो बंद कर दिया, मतलब कॉलम सॉरी अपना एडिटोरियल खाली छोड़ दिया, सब कुछ है। पर देश में हुआ क्या है इसको बताएं कैसे? तो बहुत चतुराई से एक विज्ञापन तैयार किया गया और वो ऑबिचुरी में दिया गया। इसको आपको हल्का सा जरा सा दिमाग लगाएंगे तो डिकोड करेंगे। ये मृत्यु की सूचना है। किसकी? डेमोक्रेसी, बिलव्ड हस्बैंड ऑफ ट्रुथ, loving father of liberty, brother of faith, hope and justice, expired on 26th June. 26 जून को लगा था इमरजेंसी। अच्छा दिखा ना। तो ये उसने धन्यवाद माननीय श्रीधर जी का, जिन्होंने हमें संबोधित किया और इस सप्रे संग्रहालय के माध्यम से सन 1900 से अभी तक के पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, फोन, कैमरे एवं टाइपराइटर जैसे विभिन्न पुराने उपकरणों से हमारा परिचय कराया।